ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का विषय है जया एकादशी। जया एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के रूप में आता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे केशव, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसके व्रत का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह व्यक्ति पाप योनि में प्रवेश करने से बच जाता है। इस एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था। देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष के सुभवित आनंद वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र अपने इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। ये दोनों भी अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे के प्रति अनुराग दृष्टि उत्पन्न होने के कारण उनके ताल है वो ठीक से नहीं मिल पा रहे थे। उनके नृत्य में विघ्न उत्पन्न होने लगा। इस दृश्य को देखकर देवराज इंद्र है वो समझ गए कि इन्होंने मेरे दरबार में रहकर मेरे प्रति अपराध किया है। इसलिए देवराज इंद्र उनके ऊपर रुष्ट हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हो, इसलिए जाओ हिमालय पर जाकर पिशाच योनि में तुम्हें जन्म मिलेगा। देवराज इंद्र के श्राप का प्रभाव पड़ते ही वो पिशाच योनि में प्रवेश करके हिमालय के अनेक खंडरों में घूमने लगे, भटकने लगे, दर दर की ठोकरें खाने लगे। वहाँ पर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित होकर एक दिन उन्होंने सोचा कि हमें ये कष्ट क्यों प्राप्त हुए हैं और इन कष्टों से मुक्त होने का क्या उपाय है। तभी भगवान श्री हरि की कृपा से उनको माघ महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया एकादशी नाम से प्रसिद्ध यह तिथि सब तिथि में उत्तम है। इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल भी ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं करी और कोई फल नहीं खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठकर पूरा रात है वो उनकी ऐसे ही कट गई बिना सोए। संध्या को भगवान श्री हरि में जागरण करने में बीत गई। रात भर कुछ नहीं खाया, नहीं किसी प्रकार का भौतिक आनंद किया, नहीं किसी प्रकार की इंद्रिय भोग में समय लगाया। प्रातःकाल सूर्य उदय होने के उपरांत उन्होंने एकादशी का जो पारण का समय था उसमें संयोगवश कुछ भोजन खा लिया, कुछ फल खा लिए। इस प्रकार उन्होंने इस जया एकादशी व्रत का पालन करने के प्रभाव से, पुण्य से उनको पुनः गंधर्व योनि में जन्म प्राप्त हुआ और वो पुनः स्वर्गलोक को तरफ गए। स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र के समक्ष प्रणाम किया। देवराज इंद्र के उनके इस पुनः उस गंधर्व स्वरूप को देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने आश्चर्य स्वरूप उनसे पूछा कि कौन से देवता के सहयोग से, कौन से व्रत के प्रभाव से या कौन से देवता के आशीर्वाद से तुमको पाप योनि से, उस भूत प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त करके पिशाच योनि से मुक्त होकर तुम पुनः इस गंधर्व स्वरूप में आए हो। तब देवराज इंद्र के स्वरूप समक्ष वो कहते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा से हमें एकादशी व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी व्रत के फल स्वरूप हमें पुनः आपके यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। तब देवराज इंद्र उनको सुरापान करने के लिए देते हैं और कहते हैं कि जो लोग भगवान श्री हरि, भगवान श्री वासुदेव की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं और उनके प्रिय बन जाते हैं, उनको तो मैं भी प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक से भी मुक्त करती हैं। जिसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया है उसने सभी प्रकार का दान तथा यज्ञों को अनुष्ठान करने जैसा है। इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि
कि वो एकादशी व्रत का पालन विधिवत ढंग से करें। आचार्यों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार एकादशी व्रत के दिन विशेष रूप से अन्न ग्रहण न करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का जप करते हुए, भगवत कथा का श्रवण करते हुए, भगवत ज्ञान का प्रचार करते हुए, कृष्ण भक्ति में उपवास करते हुए अपने जीवन को एकादशी व्रत का पालन करने में लगाए रखें। और इस प्रकार हम एकादशी व्रत के प्रभाव से न सिर्फ इस पाप योनि से मुक्त हो पाएंगे, बल्कि ये एकादशी तिथि है वो माधव तिथि है, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, जिसके प्रभाव से हमें हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा प्राप्त हो जाए, भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए, जो हमें इस भव बंधन से मुक्त कराने वाले हैं। अतः आप सबसे निवेदन है कि एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ कीजिएगा। इसी के साथ जया एकादशी की महिमा पूर्ण हुई। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।